Hello students, welcome to my channel. So today we are going to do chapter 3 Lush Green World in EVS of class 4th. Okay, so first we'll see this is about green world. What do you mean by green world? So here they are telling us about the plants around us. Okay, so you can see here that they have given draw a picture of a tree and color it. Okay, so here what you have to do, you have to draw a picture of a tree and you have to color it, whichever your favorite tree. Okay, next is think and write, add names of your favorite vegetable and fruits. So they have given here chili, mango, bottle gourd, and whether it is a tree, like what is chili. So chili is a tree, it is a shrub, or it is a climber. So it is a shrub. Okay, mango, so mango is a tree. Now bottle gourd means आप जो लौकी बोलते हो. So what is that? It is a tree, it is a shrub, or it is a climber. So it is a climber. Now I will tell you the meaning of tree, shrub and climber. Okay, now see here, the plants which are small and have short lifespan are called shrubs. So इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे पौधे जिनका जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम है, जो उनकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम है, तो उसको श्रब बोला जाता है. ओके, सो इसकी एक दूसरी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ. स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स, जो छोटे होते हैं और थोड़े से घनेदार प्लांट्स होते हैं, उसको हम श्रब्स बोलते हैं. दिस प्लांट्स हैव हार्ड स्टेम्स एंड ब्रांचेस. तो इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो कैसी होती है, हार्ड होती है. ओके, एंड दिस ब्रांचेस भी हार्ड होती है. तो इसमें एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, रोज़, जैस्मीन, बोगनविला. सो ये सारे श्रब्स हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ द प्लांट्स विच आर वेरी बिग एंड हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन आर कॉल्ड ट्रीज़. तो जिन प्लांट्स की जो लाइफ स्पैन है वो लंबी होती है, वो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, रहते हैं, उसको हम ट्रीज़ बोलते हैं. इन अदर वे आई कैन से बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज़. आपके आगे पीछे अगर आपने बड़े बड़े पेड़ देखे हैं तो उसको हम इंग्लिश में ट्रीज़ बोलते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम्स कॉल्ड ट्रंक. आपने उनके स्ट्रॉन्ग ट्रंक्स देखे होंगे जिसके ऊपर वो खड़े होते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड ट्रंक. एंड मोस्ट ट्रीज़ हैव ब्रांचेस. ट्रीज़ में ज़्यादातर क्या होता है, उनके पास ब्रांचेस होती हैं. ओके, एंड एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज़ आर मैंगो, एप्पल, बनाना, कोकोनट, नीम, गुलमोहर. So these are the examples of trees. Next is climber, the plant which creep on land or need support of others to climb are called climbers. ऐसे plants जो क्रीप करते हैं, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है क्लाइंब करने के लिए, उनको क्लाइंबर्स बोलते हैं. ओके, सो सम प्लांट्स आर वीक. कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, वीक होते हैं, मतलब वो इतने स्ट्रांग नहीं होते. दे नीड सम सपोर्ट टू क्लाइंब ऑन. उनको ऊपर चढ़ने के लिए, उनके पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रंक नहीं होता है, तो उनको ऊपर चढ़ने के लिए एक सपोर्ट चाहिए होता है क्लाइंब करने के लिए. तो सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. तो ऐसे प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स कहते हैं. आपने भी अपने घर के आगे पीछे देखे होंगे, जैसे मनी प्लांट है या बीन प्लांट है या फिर पी है जो मटर होता है. सो ऑल दिस आर climbers. Okay, now next is take impression of different leaves. Here what can you do, here you can take different leaves of different trees, plants, and you can take the like आप उसे कलर करके यहाँ पे उसका impression ले सकते हो. Okay, now next is observation. आप क्या कर सकते हो, now I have already told you about the tree, shrub and climber. So you can write the names of plants growing in your area. आपके आगे पीछे एरिया में जो भी plants रहते हैं, लाइक अगर आपके यहाँ नीम है तो नीम लिखिए, मैंगो लिखिए, ऐसे करके आप लिख सकते हो. ओके, now see here this picture is given. This is a picture of a tree. तो ये एक ट्री हमें क्या क्या देता है, as food, gives the shade. So what are the things it is giving? It is giving us wood, isn't it? It is giving us wood and so many different uses. Okay, now next is, see यहाँ पे हमको लिखना है, तो it gives fruits. ये हमें फ्रूट देता है. It gives us शेड देता है. फूड फॉर एनिमल्स होता है ये. हम इसे डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं. फिर आप कह सकते हो कि लाइक प्लांट्स में से ही जो फ्लावर्स मिलते हैं उससे परफ्यूम बनते हैं. सो मैनी देयर आर मैनी यूजेस ऑफ प्लांट्स. ओके, now
लिस्ट आउट डिफरेंट यूजेस। यहाँ पे उन्होंने बताया कि अलग अलग क्या यूजेस है। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है मैंगो ट्री। तो एज अ फूड हम उसे एज अ फूड यूज़ करते हैं। जो उसकी लीफ है तो हम उसका तोरन बनाते हैं। उसका जो ट्रंक है उससे हम फ्यूल मतलब जलाने के काम यूज़ करते हैं। उसके जो सीड होते हैं एज अ माउथ फ्रेशनर यूज़ करते हैं। सो दे आर मैनी थिंग्स, सो यू कैन राइट डाउन हियर। सेम वे श्रब, तो श्रब जो चिली है वो एज अ फूड यूज़ होता है, एज अ फ्यूल उसको यूज़ करते हैं, एज अ स्पाइसेस वो है। सो यू कैन राइट मैनी मोर हियर। नेक्स्ट इज़ क्लाइंबर। सो बॉटल गार्ड, जो मैंने आपको लौकी बताई थी, तो हम उसकी सब्ज़ी बनाते हैं, एनिमल्स उसे खाते हैं, हेयर ऑयल में दूधी का यूज़ होता है, ठीक है, एंड लाइक दैट मैनी थिंग्स। नाउ लिस्ट आउट द यूजेस ऑफ स्पाइस प्लांट्स। तो प्लांट्स का क्या क्या यूजेस है। तो देखो, तो एक तो वो एयर को प्योरीफाई करता है, ठीक है, इट प्योरीफाई द एयर्स बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड and giving out oxygen. Then it grown along the roadside, and they also absorb sound and reduce noise pollution, ठीक है। they gave us natural air conditioner, एक टाइप का नेचुरल AC का काम करता है। it gives shade, it absorbs heat from the surroundings, and it is also an home for many birds and animals. It gives us fruits and leaves to the animal as a food. Okay, so this here some amazing facts are there. Maize is produced in all countries of the world except Antarctica. जो मेज़ है वो सभी कंट्रीज़ में प्रोड्यूस होता है खाली एंटार्क्टिका के अलावा। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर इन मध्य प्रदेश इन इंडिया। इंडिया के मध्य प्रदेश राज्य में बहुत सारे फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। More than 188 lakh hectares of the land is used for agriculture in Gujarat. गुजरात में 188 लाख हेक्टर जितना जो लैंड है वो यूज़ होता है एग्रीकल्चर के लिए। बनियान ट्री नेम्ड कबीर वर्ड on the banks of river Narmada in South Gujarat is so huge that it is difficult to locate its main trunk. गुजरात का जो नर्मदा वाला एरिया है, मतलब नर्मदा की जो बैंक है वहाँ पर एक पेड़ है बनियान ट्री जिसका नाम है कबीर वर्ड। तो वो इतना बड़ा है कि उसका जो मेन ट्रंक है उसी को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। ओके, सो हियर वी एंड अवर चैप्टर। थैंक यू सो मच।